हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, तो जानना चाहूँगी कि आज की उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो सबकी फेवरेट कैंडल बैग्स रीडिंग, और जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द रीडिंग स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि मैसेजेस फ्लो होते हैं जैसे ही रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, और उसी वक्त या उसके बाद कुछ चीज़ों का अगर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि कुछ बताना चाहूँ, समझ में आ रहा है, कुछ बातों का जवाब देना है, तो उस बात पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो जैसे हमेशा से कह रही हूँ कि जब भी मैं फ्लेम चलाऊँ, आप अपने पहले तो फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और सेकेंडली फिर अपने पर्सन का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करिए। ध्यान से सुनिए कि हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना बहुत ज़रूरी है। एक पल के लिए आपको भूल जाना है कि क्या हुआ था, क्या गलत हुआ था वगैरह सब चीज़ें, क्योंकि आपको जो जानना है उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो लेट्स सी। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज अगर आ रहा हो तो। काफ़ी देर से वैक्स नहीं गिर रहा है, लाइक कोई खामोश है बहुत ज़्यादा। लेकिन फीलिंग्स देखा आपने, फीलिंग्स तो छुपाए हुए हैं, लेट्स कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल फील हो रहा है। आपकी तरफ आने की एक जो बोलते हैं ना चाहत है, जो इच्छा है, वो बहुत ज़्यादा लाइक डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस करी जा रही है, बहुत ज़्यादा मिलने की चाहत है। दूसरी मुझे स्ट्रांगली एक फील हो रही है कि यस, आपके लिए ना अट्रैक्शन या आपके लिए जो अफेक्शन है, आपके लिए जो एक चाहत है, बहुत ज़्यादा गहरी होती जा रही है। अचानक से मुझे कुछ फील हुआ, इनके सामने कुछ ऐसा हुआ है जैसे कि कोई मूवी हो, कुछ ऐड हो, या किसी दोस्त का रिलेशन, या कहीं से कुछ कपल के सामने से गुजरने से, या कुछ तो ऐसे सामने से इनके सामने कुछ ऐसा हुआ ना, एक जैसे लाइव हो या फिर कोई मूवी का सीन हो, जिसे उनको ना जैसे एक तीसरी तरह से, लाइक थर्ड कैमरा एंगल से, जैसे अपनी लाइफ या आपकी जो एक सिचुएशन दिखी हो, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ना शॉक में आ गए। जैसे कि उस वक्त उस सिचुएशन को उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया, गलत समझ लिया, पता नहीं क्या था। उनको अचानक से ऐसा हुआ कि कुछ जैसे ना समझ में आ गया, कुछ याद आ गया, लेकिन उस वक्त उस पल में उन्होंने जिस तरह से कुछ सोचा था, ऐसा लगा था कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की हो, या कुछ चीज़ों को आपको गलत समझा, किसी को सही समझा, या कुछ तो ऐसा हुआ था। उस पल का जैसे ना उनको सडन रियलाइजेशन हुआ सडन, कि अचानक से सा उस चीज़ को देखते देखते अचानक से उनको फील हुआ कि मतलब उस वक्त ये हुआ था। ये वाली एनर्जी मुझे फील हुई। मुझे समहाउ दीपक की एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है किसी का नाम दीपक हो, दिनेश, समहाउ इस चीज़ की। लेकिन समहाउ ऐसा लगा ना कि जैसे अंधेरे में अचानक से कुछ रोशनी हो जाए, वो वाली एनर्जी है। इनके लाइफ में तकलीफ़ें चल रही थी, कुछ लोगों के केसेस में ऐसा लग रहा है तकलीफ़ें चल रही थी। अचानक से लाइक कुछ तो फाइनेंस, कुछ तो कुछ ऐसे मैटर्स सामने आए कि जिसमें ना उनको ऐसा लगा ना कि धरे के धरे रह गए कि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ मतलब उनके अगेंस्ट चीज़ें होती गई। समाव जैसे ना किसी ने विश्वास ही नहीं किया उनके ऊपर, या कर नहीं रहे। लेकिन जब वो रात को ऐसे बैठे हैं और अचानक से आपकी याद आई, आपके बारे में सोचा, और ऐसा लगा कि दूसरे दिन जैसे उनके साथ कुछ अच्छा हुआ हो, किसी चीज़ का जैसे सोल्यूशन मिला हो। उनको तब अचानक से फील हुआ कि
उनके साथ जो गलत हो रहा था, ये उनका उस कर्मा का नतीजा है जो आपके साथ गलत किया है। और जब जब वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, तो अचानक से उनके साथ कुछ अच्छा हुआ है, कुछ तो अच्छा हुआ, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक उम्मीद नज़र आई है कि यस, ये इंसान ही मुझे मेरे लिए सही है। लाइक मेरी मतलब मेरे साथ जो मुसीबतें आ रही थी, उसका रीज़न ही ये था कि मैं इस इंसान से दूर हो गया, और अभी इस इंसान के पास जैसे वापस जाना, उससे माफ़ी मांगना, ये जैसे मेरे लिए एक गाइडेंस हो, जैसे कोई ऊपर वाला हो, या कोई एनर्जी है जो मुझे बताना चाहती है। यस, ये बहुत ज़्यादा ना एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ है, मतलब स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनके साथ जो भी गलत हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि अकेले पड़ गए हो, अकेले पड़ गए हो। जैसे कोई विश्वास करने वाला नहीं है, कोई उनकी बातों पे विश्वास नहीं करता, कोई बातें समझ नहीं पाता। ये बहुत कोशिश करते हैं कि ये ऐसा नहीं है, वैसा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ये सिर्फ फैमिली में नहीं होता, उनकी ये बात है ना, वो हर जगह होती है कि दोस्त को कुछ बोलने जाते हैं तो दोस्त गलत समझ लेता है, या फिर ऑफिस में कुछ होता है तो ऑफिस में लोग गलत समझ लेते हैं। ये जैसे ना अपने आप को जैसे प्रूव ही नहीं कर पाते। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जैसे ना आपके साथ उन्होंने किया था ना, कि प्रूव नहीं कर पाए, वो वाली चीज़ है बहुत ज़्यादा। लेकिन ना ऐसे वक्त में लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरत, या फिर ऐसा डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है जहाँ पे उनको मतलब ऐसा लगे कि भाई ये क्या चीज़ है। और उनको तभी याद आता है कि किसी का साथ मैंने उस मुश्किल हालात में छोड़ा था, या क्रिटिकल डिसीजन के वक्त छोड़ा था, जहाँ पे मुझे मतलब उस पर्सन को, सामने वाले को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे स्ट्रांगली पाइसेस साइन दिख रहा है, एरीज। मुझे मतलब ऐसा समाव लग रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में ना मांगलिक एनर्जी नज़र आ रही है। एरीज साइन और मांगलिक एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा मतलब ना स्टबन एनर्जी, लाइक ना बहुत ही ज़्यादा जिद वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है इनकी। बट ऐसा है ना कि उनका घमंड तो टूटेगा, जो घमंड है, वो जिद है ना, वो टूटेगी ज़रूर, क्योंकि यही एक मकसद था यूनिवर्स का उनको समझाने का कि ये जो नेचर है ये नहीं चलेगा आगे, मतलब ऐसे नहीं चलता। ज़िंदगी, रिश्ते, भले वो किसी के साथ हो, आपके साथ हो या किसी के साथ, रिश्ते ऐसे नहीं चलते। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन फील हो रही है। एग्जैक्टली उन्हें वैसे ही सिचुएशन या फिर वैसे ही पर्सन से डील करना पड़ा है। एग्जैक्टली सब कुछ वैसे ही हुआ और उनको जैसे ना बहुत बड़ा सबक मिल गया हो। बहुत मतलब एकदम अचानक से चौंकाने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। उनके साथ ऐसा कुछ तो हुआ है या होगा समाओ कि जिसकी वजह से ये चौंकाने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील होगी। ये आपके पास लिटरली दौड़ते भागते आएंगे कि मदद करो वाली चीज़, मदद, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है कि यस, ये आपके पास मदद मांगने आएंगे ज़रूर। मुझे अगेन ये स्वैन है ना, उसकी एनर्जी दिख रही है, तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, रिकन्सिलेशन के चांसेस, रीयूनियन के चांसेस मुझे बहुत लग रहे हैं। यस, ये बेसिकली एक आपकी तरफ है ना, यूनिवर्स की तरफ से ऐसा एक न्याय होगा। जैसे आपको जैसे किसी चीज़ का जवाब चाहिए था यूनिवर्स से, वो चीज़ जैसे यूनिवर्स है ना सामने से देगी। लेकिन ऐसा है ना कि ये कितना भी आएंगे, मनाएंगे वगैरह सब चीज़ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप है ना जैसे खामोश हो। ये बहुत जताएंगे, प्यार जताएंगे सब कुछ, लेकिन जैसे ना
आपकी आंखों से जैसे आंसू सूख गए हो, वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। इन पलों में, इन सेपरेशन में आप बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरे हो, वो फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। और उस वजह से इस इंसान को माफ़ करना जैसे ना ऐसा लगता है कि आपके हाथ में ही नहीं हो। यस, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। कुछ लोगों के केसेस में मुझे 2 वीक्स और कुछ लोग केसेस में मुझे अप्रैल मंथ के एंड वाला पीरियड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अप्रैल मंथ के एंड में, क्योंकि कुछ चीज़ें उनके साथ गुजरना, कुछ सवालों के जवाब, कुछ तकलीफ़ें उनको सहना अभी तक बाकी है। मैं ऐसा नहीं कि तकलीफ़ों से ही गुजरेंगे, क्योंकि अभी तक बहुत हंसी खुशी की ज़िंदगी वो गुजारते आए हैं। लेकिन अभी ऐसा है ना सिचुएशन कि मतलब नक्षत्रों का बदल हो रहा है, ग्रहों का, आप समझ सकते हैं कि ग्रहों की हेराफेरी हो रहा है हर एक के अपने कर्मों के हिसाब से। जैसे ना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग है, आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, जैसे कि शनि ग्रह का प्रभाव, जहाँ पे कर्मा, जस्टिस, उस चीज़ का ना एक हिसाब किया जा रहा है, एक न्याय की जा रहा है। यस, इस इंसान को लाइक आपकी याद बेहद सताती है, बहुत मिस करते हैं सब है। लेकिन आप कहेंगे कि एक्शन क्यों नहीं? एक्शन होगा, एक्शन ज़रूर होगा, लेकिन एक वक्त होता है उसके लिए, वो उसी के लिए इंतज़ार है। क्योंकि सिर्फ एक पल, मतलब है ना, एक एक्साइटिंग मोमेंट में कोई भी डिसीजन होता तो वो चीज़ टिकती नहीं है। डिसीजन बहुत अगर एक स्टेबल एनर्जी में, एक मतलब प्रैक्टिकल एनर्जी में लिया जाए तो ही डिसीजन, मतलब इमोशंस तो है उस डिसीजन में, लेकिन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझ के वो किया जाए तो वही डिसीजन सही होता है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अगर इनका आना आपके पास अगर जल्दी नहीं हो रहा है, इसका मतलब यूनिवर्स चाहती है कि कुछ चीज़ों से आपको दूर रखा जाए, कुछ तकलीफ़ों से, या यूनिवर्स आपको और तकलीफ़ में नहीं डालना चाहती। यूनिवर्स चाहती है कि आप पहले खुद को संभालो, आपकी तकलीफ़ या आपकी खुशियाँ इस इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं है। और दूसरी तरफ इस इंसान को आपके लिए मतलब एक फीलिंग्स जाग रही है, एक रिस्पेक्ट जाग रहा है, सब स्पेशली रिस्पेक्ट जाग रहा है। यस, ये जो फीलिंग है ना, सिर्फ प्यार नहीं है, सिर्फ प्यार नहीं, रिस्पेक्ट वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए इस एनर्जी में, उनकी एनर्जी में। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आपका रिश्ता वापस बने तो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो और पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। आमीन। ये एक इस रिश्ते का एक अंजाम होना चाहिए, वरना वक्त मतलब देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, वो वाली एनर्जी है। यूनिवर्स उसी के लिए प्लान करी है। तो मतलब ऐसा कह रही हूँ कि आप पेशेंस, सब्र रखें। कुछ नंबर्स जो मुझे दिख रहे हैं वो बताना चाहूँगी। जैसे 4 दिख रहा है मुझे, ये आप लोगों को 222 एंजल नंबर दिख रहा है, 69 एंजल नंबर दिख रहा है, 1010 दिख रहा है। बार बार यही कह रही हूँ, लेकिन क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसे एनर्जीज मुझे कह रही है। 2 वीक्स और सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आप लोगों को, कुछ लोगों को रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। माना कि ये जनरल है, रीडिंग कलेक्टिव है, सब कुछ है, लेकिन अगर एनर्जी पॉजिटिव है तो उससे एब्जॉर्ब करने में, अगर वो पॉजिटिव है तो चीज़ों को पॉजिटिवली लेना सीखिए। मुझे स्ट्रांगली अगेन नंबर 8, नंबर 7 वो दिख रहा है। मून की एनर्जी है जहाँ पे इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं, एक हाइडिंग भी है उसमें, छुपाना, कंट्रोल करना, अपनी इमोशंस को दबाना, वो भी है। 7 नंबर शायद मैंने बता दिया पहले ही, लेकिन 7, 3 लेटर्स में मुझे ASTY, U,
पता नहीं कि असीम नाम मुझे समाव एक रिफ्लेक्ट हुआ, असीम, और असीम या वसीम पता नहीं क्या है, और आरना, आरना ये नाम दिखाई दिया, समाव समाव। एरीज मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, पाइसिस पता नहीं क्यों वो एनर्जी मुझे ज़्यादा पकड़ में आ रही है, जेमिनाई, जेमिनाई। लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल क्या कहते हैं। वर्दीनेस, मैंने कहा ना कि आपके लिए जो रिस्पेक्ट है, आपकी कदर होना, आपकी वैल्यू होना, वो ज़्यादा अभी बढ़ रहा है। इसमें सिर्फ अभी प्यार नहीं है, आपकी कदर या एक अलग ही लेवल का रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, और वो मैं चाहती हूँ वो हो। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप सामने से सिचुएशन में मत कूदिए, सामने से उनकी तरफ झुक के मत रखिए, खुद को झुकाइए मत उतना। आपकी वैल्यू आपकी पीछे हटने में है या स्टेबल रहने में है, आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। अबेंडेंस, तो इस रिश्ते में एक्चुअली ग्रोथ होने वाली है, और ये रिश्ता एक्चुअली खुशियाँ लेके आने वाला है। अच्छा, सेक्रेड वुमन, 2 कार्ड ऐसे आए जिसमें दिखता है कि आपके लिए जो एक अजीब ही वैल्यू एक नज़र आ रही है, रिस्पेक्ट, वैल्यू, एक अलग ही एक नज़रिया ही अलग हो गया आपको देखने का, समझने का। खास करके एक ना अजीब सा फील है कि यो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो वाली फीलिंग है। और द लव तो बेसिकली आपके लिए तो वो जो है ना लव, प्यार तो भाई बहुत जाग रहा है। खास करके प्यार, वो प्यार जो चीज़ इमोशन से है, और ख़ास करके ट्रू लव की फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। लेट्स सी कि रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं। सोलमेट, तो ये आपके सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट, एंड एनर्जी तो वही बता रही है कि दिस कनेक्शन इज सच सोल लेवल, इसलिए इस रिश्ते में जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो ज़रूरी था। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस उनकी तरफ से कॉल मैसेज ज़रूर आने वाला है, बात करना चाहेंगे, माफ़ी मांगना चाहिए। देयर इज़ लाइक ना एक प्यार की बात ज़रूर होगी, एक दिल से बात, दिल से दिल की बात ज़रूर होगी। को डिपेंडेंसी, इस रिश्ते में जो एक ना डिपेंडेंसी फील हो रही थी, उनको ऐसा लगता है कि आप जस्ट बहुत ही ज़्यादा लाइक ना चिपक रहे हो वाली एनर्जी थी, लेकिन अभी वो हर एनर्जी वो क्लियर होती जा रही है। अभी उनका आपकी तरफ देखने का एक नज़रिया ही चेंज हो रहा है। और कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सिचुएशन में, कुछ चीज़ों में जो चीज़ हो गई वो उसका एक रीज़न था, तो शायद आपने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया, गलत समझ लिया, तो वो एक हो सकता है। तो सिचुएशन चाहे जो भी हो, शायद आप निगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव समझ रहे हैं या पॉजिटिव चीज़ों को निगेटिव समझ रहे हैं, तो यूनिवर्स का कहना है कि कीप एन ओपन माइंड, आप अपने दिल को और दिमाग को खुला रखिए और चीज़ों को उसी तरह से ऑब्जर्व कीजिए ताकि आपको सही रास्ता चुनने में हेल्प हो। चीज़ें आपके साथ ऐसे ही नहीं रुकी हुई है या हो रही है, तो उसका कुछ रीज़न है, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरा एक कमेंट है कि आप उनको जानते हो, क्या आपको कैसे पता कि मतलब पॉजिटिवली उन्होंने बोला था कि आप क्या उनके फ्रेंड हो, आपको कैसे पता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ऑल द प्यारे व्यूवर्स की ये सिर्फ एनर्जीज़ जो है मैं रीड कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ, और इसलिए तो कहते हैं ना कि कैंडल बैग्स रीडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की एनर्जी है, इसीलिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो पॉजिटिव चीज़ें हैं अट्रैक्ट करते हो, जो चीज़ आपके नज़र सामने आना ज़रूरी है वो भी आ जाती है। तो और दूसरी चीज़ कि प्लीज़
कांटेक्ट में भी है तो संभल के बात कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे सिनेरियोज है, टावर सिचुएशंस वगैरह मुझे फील हो रहे हैं, तो कहीं का गुस्सा कहीं पे ना निकल जाए और कितनी मुश्किल से संभला हुआ चीज़ वापस ना बिगड़ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा ही झुको, बट थोड़ा एक संभाल के बात करना है, वो वाली चीज़ है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।